स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच की, जो कि हमारे सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने ही बच्चों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे इस चैनल पे जाके पार्ट 1 को अच्छे से देख ले, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीयूटी के बहुत सारे देखने को आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड अच्छे से हो जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में वो पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे किस किस तरीके के पार्ट्स होते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, पहले ये देखिए, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 2 को जरूर देख ले। ठीक है, मैं आपको बस छोटा सा बता देता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो वर्ड और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज, क्या करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो हमारे सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना देते हैं, ठीक है, उनको इफेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि देखिए कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश के अंदर, कोई भी सेंटेंस जो अगर पार्ट ऑफ स्पीच उसको बनाता है तो उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, तो उसको मॉडिफाई हमारा फिगर ऑफ स्पीच करता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें हमने बात किया था सिमिली के ऊपर। सिमिली क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई सिमिली में होता क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते टाइम हम लाइक और एज का यूज करते हैं। ठीक है ना, लाइक और एज का यूज करते हैं किसी भी चीज को, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, वो तो हमारा सिमिली होता है। अगर आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको लाइक और एज दिया गया है सेंटेंस के अंदर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा सिमिली कहलाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने मेटाफोर की भी बात करी थी। तो मेटाफोर में क्या होता है, कंपैरिजन तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लाइक और एज का यूज बिल्कुल ही नहीं करते, तो वो मेरा मेटाफोर हो जाता है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसको भी डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओनोमैटोफिया को हमने डिस्कस किया था। ओनोमैटोफिया में मींस कुछ ऐसे साउंड्स आ जाते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कुछ साउंड्स दे दिए, जैसे कि बार्क हो सकता है, ठीक है, आप पटाखे फोड़ते हो, पटाखे ऊपर जाके फटते हैं, तो ऐसे कुछ साउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, होंक हो सकता है, ठीक है, बूम, बज, ठीक है ना, कुछ ऐसे साउंड जैसे पायल की छन छन हो सकती है, घड़ी की टिक 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 टिक, तो ऐसे कुछ साउंड हमारे ओनोमैटोफिया के एग्जांपल्स थे। उसके बाद हमने बात किया था ऑक्सीमोरन की बात की थी। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दो चीजों का डिस्कशन मेन होता है। मींस कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हमें क्या, जो हमें पॉजिटिव व्यू भी दे सकता है और उसके साथ साथ हमें नेगेटिव भी व्यूज दे सकता है। ठीक है ना, तो वो मेरा क्या कहलाता है, तो वो मेरा कहलाता है ऑक्सीमोरन। ठीक है, स्वीट पेन एक तरीके से, ठीक है, स्वीट पेन, तो वो मेरा ऑक्सीमोरन होता है। उसके बाद हमने बात की थी एलिट्रेशन का। हमने एलिट्रेशन को जाना कि एलिट्रेशन में क्या होता है। तो देखिए एलिट्रेशन में क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, जिसमें ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें वोवल्स और ये कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो मेरा एलिट्रेशन होता है। जैसे कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे एफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये देखो एफ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और एफ के साथ, एफ क्या है, एफ कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके साथ ए भी रिपीट हो रहा है, और ए क्या है, वोवल है, यहाँ पे वोवल भी रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये वोवल हो जाएगा, ये वोवल हो जाएगा, उसके बाद ओ वोवल है, ए वोवल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसकी स्टेटमेंट को जान लेते हैं कि क्या है एलिट्रेशन, तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड वोवल्स। ठीक है, जब वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों रिपीट हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो मेरा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, तो वो मेरा कहलाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, देखो एफ भी रिपीट हो रहा है, एफ कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर यहाँ पे ये वोवल रिपीट हो रहा है, ए ओ ए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी हाइपरबल की। हाइपरबल में क्या होता है, एन एग्जीग्रेशन फॉर एम्फेसिस, यानी कि जब भी हम किसी ऐसी कोई बात जो हम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो वो मेरा हाइपरबल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम अपने दोस्त को कहीं जाना होता है तो हम उसको 1 या 2 मिस कॉल करते हैं, 1 से 2 बार फोन करते हैं, उसके बाद जब वो मिलता है हमसे तो हम उसको कहते हैं कि भाई मैंने तुझे 1000 बार कॉल किया, तू आया नहीं, है ना, मुझे ये चाहिए, मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, है ना, इस तरीके से, तो ये मेरा हाइपरबल कहलाता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद हमने आयरनी की बात करी। आयरनी सिचुएशन में क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम जो बोलते हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सुबह सुबह कहीं जाने वाले हैं दोपहर को मान लो, ठीक है, और हमें लगा कि भाई मौसम बहुत अच्छा होगा,
मौसम ओपन रहेगा, खुला मौसम रहेगा, लेकिन अचानक से बारिश आती है, ठीक है, तो वो मेरा आयरनी फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। मींस हम जो एक्सेप्ट करते हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो जाना, है ना, तो वो मेरा आयरनी फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। उसके बाद हमने लिटोटेस्ट की बात करी थी, तो लिटोटेस्ट में क्या होता है, एक ऐसा मैंने आपको बताया था कि लिटोटेस्ट को समझने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है कि कोई सा भी स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में दिया गया है जिसमें नोट की बात की गई हो, ठीक है ना, जिसमें नोट लिखा हो, वो मेरा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, तो वो मेरा लिटोटेस्ट फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से बात करने वाले हैं, आज हम जानेंगे पर्सनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, देखिए, when an animal, bird, idea or an object is seen is human term, ठीक है। देखिए, जब भी कोई ऐसा चीज, जब भी कोई ऐसी आप ले सकते हो, बर्ड्स ले सकते हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी एक्टिविटी को करता हो, ठीक है। हमारी एक्टिविटी किस तरीके से, जैसे हम गुस्से में हमारा चेहरा लाल हो जाता है ना, हम बोलते हैं ना गुस्से में लाल पीला होना, है ना, डांस करना, ठीक है, चमकना कि आज आप बहुत अच्छे चमक रहे हो, है ना। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब वो हमारी एक्टिविटी को करता है, हमारी उसको आप कह सकते हो क्वालिटीज को दर्शाता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो पर्सनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हो, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, वी आर एंजॉयड अ परफेक्ट डे एट द बीच, इट्स लाइक द सन इज बीइंग गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग। तो यहाँ पे सन क्या कर रहा है, सन मुस्कुरा रहा है हमें देख के, ठीक है। तो जो मुस्कुराने की जो क्वालिटी है वो कहाँ की है, वो हमारी क्वालिटी है, वो ह्यूमन क्वालिटी है ना। तो द सन क्या कर रहा है, वो हमारी क्वालिटी को करके दिखा रहा है, तो ये मेरा मानवीकरण कहलाता है, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर रख सकते हो कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग क्या करती है, लिविंग थिंग की एक्टिविटी को करे, ठीक है ना, लिविंग थिंग की एक्टिविटी, तो वो मेरा कहलाएगा पर्सनिफिकेशन, ठीक है ना। समझ में आगे सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने बात किया एपोस्ट्रोफी की, ठीक है। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, द एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इज when someone or something that is not present or alive is addressed as if they were, it's like saying, ठीक है, यहां से एग्जांपल दिया गया है, यहां पे ये एग्जांपल है, ओ सन प्लीज शाइन ब्राइटली टुडे और रेन गो अवे, ठीक है। देखिए, अब एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, एपोस्ट्रोफी को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बात करते हैं, एक ऐसी थिंग से बात करते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है, ठीक है, जो कि एट दैट मोमेंट हमारे साथ मौजूद नहीं है और हमसे वो बात नहीं कर सकता है। सपोज करिए आप लोग खाना खाते हो, तो आप कोई खाना खाते समय कोई ऐसा काम आपने करने लग गया जिसकी वजह से आपका खाना ठंडा हो गया, तो आप क्या करते हो, खाने को ही ब्लेम करते हो, ठीक है। आप कहते हो कि तुझे अभी ही ठंडा होना था, है ना। सपोज करो आप बाहर गए, ठीक है, आप बाहर गए, आपका फोन स्विच ऑफ हो गया और आप कुछ खा रहे थे, अब आपको बिल पे करना है, ठीक है, आपको बिल पे करना है और आपका फोन स्विच ऑफ हो चुका है, तब आप अपने फोन को कहते हो कि तुझे भी अभी ही बंद होना था, ठीक है। हम लोग करते हैं ऐसा, हम कहीं जा रहे हैं, बाहर घूमने का प्लान बनाया, अचानक बारिश हो गई, तो हम ऊपर देख के कहते हैं भगवान तुझे बारिश अभी करनी थी, ठीक है ना। इस तरीके के सिचुएशन, तो इस तरीके के सिचुएशन हमारा एपोस्ट्रोफी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, ठीक है, कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दे जिसमें कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बातें कर रहे हैं जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो वो मेरा एपोस्ट्रोफी ही कहलाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है, देखिए, व्हेन अ स्टेटमेंट सीम्स कंट्राडिक्टरी और अब्सर्ड बट एक्चुअली होल्ड्स सम ट्रुथ, यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि बेतुकी सा है, ठीक है ना, बेतुका सा है, जिसके अंदर कोई सच्चाई छुपी हुई है, तो वो मेरा कहलाता है पैराडॉक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। पैराडॉक्स में मैंने आपको कहा कि भाई कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि बेतुकी सा लग रहा हो हमें, ठीक है, और उसके अंदर कोई सच्चाई छुपी हुई हो, तो वो मेरा कहलाएगा पैराडॉक्स, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, पैराडॉक्स, ठीक है, वो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा पैराडॉक्स का, ठीक है। जैसे आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए, इट्स लाइक सेइंग यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर बट यू कांट रेसिस्ट टेम्पटेशन, यानी कि आपके पास एक अच्छा आपका विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपके पास, लेकिन
आप क्या कर सकते हो, अपने टेम्पटेशन को रेसिस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, यू कांट रेसिस्ट योर टेम्पटेशन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आए एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना है, तुरंत समझ जाना है कि भाई ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे ये पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए मूव ऑन करते हैं पन की तरफ। पन, so a pun is a figure of speech that plays with words that sound similar but have different meaning. It's like a clever word play that can bring a smile to your face. ठीक है, जब भी हम पन की बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो आपको याद रखना है पन इज इक्वल टू जोक, ठीक है ना, पन इज इक्वल टू जोक, ठीक है, पन इज इक्वल टू जोक, यानी कि पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट अगर आती है तो वो बिल्कुल जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको हंसी सी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आपके चेहरे पर हंसी दिला दे तो वो मेरा फिगर ऑफ स्पीच पन कहलाता है। क्लियर है। अब पन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको कहूं व्हाई रिवर कांट हियर, ठीक है, व्हाई रिवर कांट हियर, नदी सुन क्यों नहीं सकती है, ठीक है, नदी क्यों नहीं सुन सकती है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ये पन का क्वेश्चन है कि व्हाई रिवर कांट हियर, व्हाई रिवर कांट हियर, नदी सुन क्यों नहीं सकती है, क्योंकि नदी बहरी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहरी होती है, नदी क्या होती है, बहरी। अब देखिए बहरी दो चीजों का सेंस आता है, एक जो यहां से, ठीक है ना, जो सुन नहीं सकता वो बहरा होता है, और एक होता है फ्लो, पानी का फ्लो, ठीक है ना, ऐसे वाला एक पानी का फ्लो, ठीक है। तो या इसका पन का अगर आप सबको समझ में आ गया कि पन होता क्या है ना, पन मींस इज इक्वल आप कह सकते हो जोक, ठीक है। तो इस अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको बता देना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे वो पन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस, ठीक है। देखिए एसोनेंस में क्या होता है, रिपीट द सेम वोवल साउंड बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। पहले हमने क्या बात किया था, हमने एलिट्रेशन में बात किया था कि अगर हमारा कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहा हो और हमारा वोवल भी रिपीट हो रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एलिट्रेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन एसोनेंस में क्या होता है कि रिपीट द सेम वोवल साउंड, वोवल साउंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, वोवल सेम होना चाहिए और कॉन्सोनेंट डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो वो मेरा एसोनेंस कहलाता है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से, तो आप देख सकते हो द कैट रन फास्ट पास्ट द मास्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें बताइए, जैसे सी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया था, रिपीट द सेम वोवल साउंड बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट, डिफरेंट कॉन्सोनेंट की बात कही गई है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट सी है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एफ, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया पी, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एम, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट के साथ ही हम लोग जा रहे हैं, स्टेटमेंट कहता है डिफरेंट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे सी डिफरेंट हो गया, आर डिफरेंट है, एफ डिफरेंट है, पी भी डिफरेंट है, उसके बाद एम डिफरेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेम वोवल साउंड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सेम वोवल साउंड की, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इस एग्जांपल में वोवल सेम आ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे ए भी रिपीट हो रहा है, ए वोवल हो जाएगा, यहाँ पे भी ए रिपीट हो रहा है वोवल, ये भी ए है मींस वोवल, ये भी ए है ये भी वोवल हो जाएगा, ये भी ए मींस ये भी वोवल हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि हमारा कॉन्सोनेंट तो अलग अलग है लेकिन हमारा वोवल साउंड क्या है, वो वोवल साउंड सब में सेम है ना। तो ये मेरा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो ये मेरा फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस कहलाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स की। तो क्लाइमेक्स कैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, देखिए क्लाइमेक्स में क्या होता है, व्हेन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, बात को गौर करिए, सीरीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, सीरीज ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, फ्रेजेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेक्स में कोई ऐसा आपका वर्ड्स हो सकता है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके आइडियाज हो सकते हैं, जो क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बताए गए हैं तो वो मेरा क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है तो वो मेरा एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे कि इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। क्लाइमेक्स का एग्जांपल है ये, द कॉन्सर्ट वाज अमेजिंग, द क्राउड वाज cheering and the music filled the air with pure enjoy, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया था कॉन्सर्ट क्या था, बहुत अच्छा था, कॉन्सर्ट वाज अमेजिंग, फिर द क्राउड वाज cheering, ठीक है। उसके बाद
द म्यूजिक फिल्ड द एयर विद प्योर इंजॉय, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कोई आइडियाज, है ना। और अगर एंटी क्लाइमेक्स की बात करें तो इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग में, ठीक है। जैसे कि ही डाइज, वो मर गया, ठीक है। ही फेंट्स एंड ही फॉल्स, तो यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो, आप स्टेटमेंट में देख रहे होंगे ही डाइज, ही फेंट्स एंड ही फॉल। अगर यही एग्जांपल मैं क्लाइमेक्स पे रखता तो पहले क्या आ जाता, पहले आ जाता ही फॉल, देन ही फेंट्स। देखिए अगर यही एग्जांपल मैं क्लाइमेक्स में रखता तो ये इसका क्या आंसर बनता, ये पहले आ जाता, ठीक है। ही फॉल्स, ही फेंट्स, देन ही डाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लाइमेक्स में क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एंटी क्लाइमेक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में, है ना। ही फॉल्स, ही फेंट्स एंड ही डाइज, ठीक है। तो ये क्लाइमेक्स में, एंटी क्लाइमेक्स में क्या हो जाएगा, पहले वो मरा, ठीक है ना, फिर देन ही फेंट्स, देन वो गिर गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं अंडरस्टेटमेंट की। अंडरस्टेटमेंट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ राइटर और स्पीकर deliberately makes a situation seem less important or serious than it is, a statement which lessens or minimize the importance of word, ठीक है। जैसे कि अंडरस्टेटमेंट में एक ऐसी बात, ठीक है, या किसी राइटर या किसी स्पीकर के द्वारा कोई एक ऐसी बात कही जाती है जिसका क्या है, जो बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है, जिसका बिल्कुल ना के बराबर इंपॉर्टेंस है। जैसे रवि इज नॉट अ नाइस पर्सन, तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है ना, रवि इज नॉट अ नाइस पर्सन, ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट किसमें आते हैं, अंडर स्टेटमेंट में। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को जाना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको एक ऐसा स्लाइड दिखाता हूं जिसको देखने के बाद आपका जो फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से। उसको अगर आपने एक बार देख लिया एग्जाम से पहले तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से बनते हैं आप उसको बहुत अच्छे से, आसानी से और इजी वे में सोल्व कर दोगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है। देखिए सिमिली आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन सिमिली है। अगर आप उस क्वेश्चन में लाइक और एज देखते हो, लाइक और एज का अगर उसमें जिक्र किया गया है तो वो मेरा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सिमिली को हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन की गई है विदाउट लाइक और एज तो वो मेरा मेटाफोर कहलाएगा। तो मेटाफोर को याद करने का एक और तरीका है इज एम आर। कोई सा भी स्टेटमेंट अगर उसमें आपको इज एम आर देखने को मिलता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा वो। क्लियर है। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, मानवीकरण, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाएगी मानवीकरण अलंकार। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है तो वो मेरा पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर है। एलिट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट जैसे फेयर वाला था ऑप्शन, फेयर फॉल, है ना, ये वाला ऑप्शन था ना, तो ये मेरा कौन सा है, एलिट्रेशन का, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिटोटेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी स्टेटमेंट जिसमें अगर नोट की बात की गई है तो वो मेरा लिटोटेस कहलाएगा, ठीक है ना, यानी कि कटाक्ष अलंकार। उसके बाद पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स में क्या, अंतर विरोध, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि अंतर विरोध का मतलब कोई वो सेंस दे रहा हो तो वो मेरा पैराडॉक्स आ जाएगा, ठीक है। एसोनेंस, देन हमने बात करा एसोनेंस का, तो एसोनेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रिपीट द सेम वोवल, अगर वोवल रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस, अगर कॉन्सोनेंट का फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा स्वर साम्य हिंदी में, है ना। उसके बाद अंडरस्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट के बाद हाइपरबल के अंदर क्या, अतिशयोक्ति। जब भी हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी एक छोटी सी बात को हमने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया तो वो मेरा आ जाएगा हाइपरबल यानी कि अतिशयोक्ति। एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन, ठीक है ना, संबोधन। जब भी हम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बात करते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है ना, तो वो मेरा एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ऑक्सीमोरन, ठीक है, ऑक्सीमोरन मींस क्या, स्वीट पेन, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है और एक उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि मैंने यहां से कोई सेंटेंस लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने कमा लगा दिया तो इतना दूर मुझे क्या पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है देखने को, यहाँ पे मुझे नेगेटिव अप्रोच आ रहा है ना,
तो ऐसे एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, ऑक्सीमोरन में। पन इज इक्वल टू जोक, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, पन इज इक्वल टू जोक, तो यानी कि श्लेष अलंकार, तो ये हमारा पन हो जाएगा। फिर हमारा क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स में क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और एंटी क्लाइमेक्स में हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फिगर ऑफ स्पीच को याद कर सकते हो, है ना। लाइक और एज है तो सिमिली, ठीक है। मेटाफोर कंपैरिजन की गई है, इज एम आर का यूज करके, लाइक और एज यूज नहीं कर रहा है तो ये मेटाफोर। पर्सनिफिकेशन, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है तो पर्सनिफिकेशन। फर्स्ट कॉन्सोनेंट वोवल साउंड अगर सेम आ रहा है तो हमारा एलिट्रेशन। उसके बाद लिटोटेस्ट, अगर नोट है किसी भी सेंटेंस में तो लिटोटेस्ट। उसके बाद पैराडॉक्स हो जाएगा। एसोनेंस में क्या, रिपीट द सेम वोवल साउंड, तो वो पैराडॉक्स। अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। हाइपरबल, अतिशयोक्ति। एपोस्ट्रोफी, संबोधन, ठीक है, जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी चीजों से बात करते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है तो एपोस्ट्रोफी। ऑक्सीमोरन में स्वीट पेन की बात की गई है, ठीक है। पन इज इक्वल टू जोक, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस तरीके से आप अपने फिगर ऑफ स्पीच की तैयारी कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हमने आज बात की है, और पार्ट 1 में जितने भी हमने फिगर ऑफ स्पीच को जाना था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फिगर ऑफ स्पीच से अब सारे क्वेश्चन जितने भी, अगर आप एग्जाम में बैठोगे, अगर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम फिगर ऑफ स्पीच से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है हम उसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर ले। तो फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये सारा फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से कर लिया तो इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।